यह है कि वो कौम अपने मकसद को हासिल करने में कामयाब होकर रहे। बात समझ रहे हैं आप? किसी कौम का कोई इज्तिमाई नस्बुल ऐन न हो, कोई मकसद ही नहीं। यही हाल आज मुसलमानों का है। हर मुसलमान को बस ये फिक्र है कि मेरी कमाई का धंधा लग जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरा मकान बन जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। कौम का क्या होना चाहिए? कौमी मकसद क्या है हम मुसलमानों का? हम मुसलमानों का इज्तिमाई मिशन क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं ये सामने बैठे हुए हजारों नौजवानों से पूछूं, तो मुझे यकीन है इनमें से 90% लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। कोई कहेगा नमाज पढ़ना, कोई कहेगा मस्जिद जाना, कोई कहेगा नेक अमाल करना। और ये भी वो लोग करेंगे जो ज़रा दीनदार किस्म के लगते हैं या नहीं, ये तो मैं नहीं कहने को तैयार हूं। इस वक्त की सूरत हाल यह है, साफ सुन लो। दुनिया की कुछ कौमों ने अपना इज्तिमाई नस्बुल ऐन बनाया, एक मकसद बनाया और उस मकसद के लिए मेहनत की, कुर्बानियां दी, जान लगाई, माल खर्च किया, सलाहियतें लगाई और वो अपने मकसद से बहुत करीब पहुंचते चले जा रहे हैं। और बहुत सी कौमें अपने मकसद तक पहुंच चुकी हैं। आप 1000 बद्दुआएं करते रहे, हम सब मुसलमान 100% मुसलमान कुनूत नाज़िला पढ़ते रहे, काबे का पर्दा पकड़कर दुआएं करते रहे, मस्जिद नबी में रमज़ान में एतिकाफ करके उन कौमों के लिए बद्दुआ करते रहे। एक भी दुआ और बद्दुआ कबूल नहीं। उस 2 कौमों ने अपना बड़ा मकसद बनाया है। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं और मैं उन कौमों की लीडरशिप को दाद देते हुए कहना चाहता हूं, उनकी संजीदगी को अप्रिशिएट करते हुए कह रहा हूं, उनसे सबक सीखने के इरादे से कह रहा हूं। एक वो कौम है जो यहूदी है। काश के ज्यादा वक्त होता और मैं तारीख सुनाता। एक वक्त आया कि यहूदियों का ने तय किया कि हमारा एक कौमी नस्बुल ऐन होना चाहिए। सैकड़ों साल तक यहूदी भी हमारी आपकी तरह रहे, कमाना, खाना, बच्चे पैदा करना, मर जाना, अय्याशियां करना, कोई कौमी मकसद नहीं था उनका, बिल्कुल हमारी आपकी तरह। एक शख्स उठा उनमें जिसका नाम था थियोडर हेर्ज़ल। स्विट्जरलैंड के शहर बासल में उसने चंद मशहूर यहूदी उलमा को, इंटेलेक्चुअल्स को, समझदारों को जमा किया और उनके सामने कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं की। मैंने वो पूरी तकरीर पढ़ी है और बार बार पढ़ी है। उसमें उसने शायद 28 मिनट की तकरीर थी और उसने यही कहा कि आज हम एक गलती से तौबा करने के लिए आपको बुलाया है। यहां से तकरीर शुरू हुई। आप यहूदियों पर लानत भेजते रहिए, लेकिन सुनिए कि उस लीडर ने क्या कहा। हमने गलती से तौबा करने के लिए आपको तकलीफ दी है और वो गलती ये है कि हमारे पैगंबर मूसा ने
एक जिम्मेदारी हम पर रखी थी। हमारे पैगंबर किंग सोलोमन ने, हज़रत सुलेमान ने, हज़रत डेविड ने एक जिम्मेदारी हम पर रखी थी कि हम किंगडम ऑफ गॉड बनाएंगे। ये लफ्ज़ था। हम एक यहूदियों का होमलैंड बनाएंगे और वापस लाएंगे पूरी दुनिया के यहूदियों को उस बैतुल मुक़द्दस के इलाके में जहाँ के ओरिजिनली वो कभी बाशिंदे थे। ये हमारा नस्बुल ऐन था, लेकिन सदियों से हम लोगों ने उस मकसद को बिल्कुल भुलाए रखा। खाते कमाते रहे और इतना कमाते रहे कि दुनिया की इकोनॉमी पर हमारा कंट्रोल हो गया। दुनिया की अमीर तरीन कौम हो गए जिनमें उसने कहा आप में से बहुत बड़े बड़े ताजिर बैठे हैं। सिगरेट के 2 बैनुल-अक़वामी ताजिर उसने नाम लेकर कहा आप और आप बिलियनर हैं, खरबों डॉलर के मालिक हैं। लेकिन क्या आपने अपनी कौम के लिए कुछ सोचा? आपने जो किया आपने और अपनी फैमिली की अय्याशी के लिए किया। लोग खड़े हो गए। यह बात जहां तक इतनी बात सुनकर मजमा खड़ा हो गया और खड़े होकर कहा कि हमें तौबा कराइए और अगला ऑर्डर कीजिए। वी आर रेडी टू डू व्हाटएवर यू आस्क टू डू। हम तैयार हैं, आप हमसे जो कहेंगे वो हम करेंगे। अब हम पिछली गलतियों की तलाफी करेंगे। यहूदियों ने उस दिन से अपना कौमी नस्बुल ऐन बनाया। माल वालों ने माल खर्च किया, सियासतदानों ने उस रुख पर अपनी सियासत को भरपूर तरीके पर चलाया, शायरों ने शायरी का रुख बदल दिया, फिल्म बनाने